हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स न्यू केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेबल टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। की हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए, होता क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनती है, जिसमें जो ऑर्डर है वो क्या है आपका, दैट इज FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इट मीन्स कि जो ऑर्डर है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का वो किसका सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोरीन और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या बन रही है, ये देखिए आप, बॉन्ड बन रही है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रही है, ये बॉन्ड बन रही है। ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रही है आपकी, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ही बनती है। ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो जनरली कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन से? एक होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखिए, इनमें होता क्या है कि आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका क्या मतलब है, और जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका क्या मतलब है। ठीक है। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन द एटम। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन दी एटम। ठीक है। यानी कि जब एटम के बीच में बॉन्ड बनेगी तो वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हैं क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये क्या है आपका, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखो, मैं हटा के दोबारा बनाती हूँ इसको। क्लियर? देखिए कैसे बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे HOH, ये क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको सेकेंड वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, HOH। ठीक है। अब अदर वाटर का मॉलिक्यूल अगर इससे ऐड होगा तब क्या होगा, HOH। ठीक है। ये देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। आप क्या देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, यानी कि एक यहाँ पे क्या है, इस पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रही है इसी को हमने क्या कह दिया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट एटम, ऐसे डिफरेंट एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, डिफरेंट है। यानी कि आपका हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। तो ये जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इसको हमने क्या कह दिया है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो आप देखिए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी किस में मिलती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्या है आपका, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है।
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इसके पास है ऑक्सीजन, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के मिडिल में क्या होगी, आपकी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रही है आपकी, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन कौन सी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बन रही है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड की मैं यदि बात करूं तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कैसे बन रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो क्या है कुल मिला के कि अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। सबसे ज्यादा ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन में, देन नाइट्रोजन में। यानी कि इसका ऑर्डर देखने को अगर आए तो हम फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा कहेंगे कि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन है ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसका क्या फायदा है, या फिर इसका अगर ये हो भी रही है तो इस पे किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है, या फिर किसी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, इफेक्ट किस चीज पे पड़ रहा है, या फिर अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या इसका बेनिफिट है, ये हम बता कैसे पाएंगे। तो देखिए इसके जरिए हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है उनमें कंपेयर किया जा सकता है, कैसे कि कौन आपका वाटर में सॉल्युबल होगा और कौन वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो उसका जो मेनली रीजन होगा वो यही होगा कि अगर जिस एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। कारण कारण ये है कि वो एलिमेंट वाटर के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब मैं ये बात आपको बोल रही हूँ तो आपके ऊपर से जा रही होगी, लेकिन अब मैं ये विद एग्जांपल आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम बेनिफिट देख सकते हैं, यानी कि क्या इसके बेनिफिट है, एडवांटेजेस क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए कि इनका क्या रीजन क्या है कि आपका H2 इज सॉल्युबल बट H2S इज नॉट, वाई, यानी कि वाटर तो सॉल्युबल होता है लेकिन H2S सॉल्युबल क्यों नहीं होता। यानी कि अगर मैं देखूं तो वाटर के केस में हमारे पास ऑक्सीजन है और H2S के केस में क्या है, सल्फर है। दोनों ही क्या है, आपके सेम ग्रुप के एलिमेंट है, फिर भी आपका वाटर तो सॉल्युबल है लेकिन आपके पास जो H2S है वो सॉल्युबल नहीं है। रीजन बताइए क्या रीजन है। होता ये है कि मैंने अभी आपको एक ऑर्डर बताया था, वो ऑर्डर क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। लेकिन सल्फर के केस में तो मैंने आपसे नहीं कहा था कि सल्फर के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सल्फर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये इन तीन का केस है ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन आ रहा है वाटर में लेकिन सल्फर इन तीनों में से किसी में नहीं आ रहा है, तो आपका वाटर सॉल्युबल क्यों है, तो आप क्या रीजन लिखेंगे कि वाटर यानी कि H2O इज सॉल्युबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग present in H2O but not present in H2S। क्लियर, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में तो है लेकिन H2S में नहीं है। अगर है तो हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अगर हम वाटर के दो मॉलिक्यूल ले लें H, यहाँ पे देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो, अगर मैं वाटर के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लूं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आप, अब क्या होगा
कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है आपका? निगेटिव है। तो इनके बीच में क्या बन जाएगी आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि जो वाटर है वो क्या है आपका? सॉल्युबल है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड, डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाई, यानी कि आप देख पाते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमराइज कर जाता है। रीजन बताइए, क्या रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका डाइमराइज कर जाता है? तो देखिए क्या रीजन है डाइमराइज करने के पीछे। अगर हम देखें तो ये हम बता सकते हैं किसके उससे? स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज कर रहा है तो ये हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लें, कितने? दो। तो देखिए CH3COH, ये आ गया एक मॉलिक्यूल। दूसरा देखिए CH3, ठीक है। ये मैंने क्या करा, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ये ले लिया और एक ये ले लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रही है? ये बॉन्ड बन रही है। सिमिलर वे में यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में भी क्या बन रही है? बॉन्ड बन रही है। ये बॉन्ड कौन सी है? ये बॉन्ड है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हो क्या रहा है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो रहा है? डाइमराइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो ये क्या थे? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक तरीके से आप एडवांटेज ले सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है और कौन क्या है? इनसॉल्युबल है। हमने ये रीजन भी बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों डाइमराइज कर रहा था, क्योंकि इसमें भी क्या थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो या फिर इस पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।